आज मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी कि हमसे बहुत सी हामला ख़वातीन पूछती हैं कि डॉक्टर साहिबा जो खजूर है वो हमारे जहन में है कि ये एक गर्म ग़ज़ा है और क्या इसको खाने से मिसकैरेज हो जाता है, हमल ज़ाया हो जाता है, या जो है मेरी हमसाई थी या मेरी फैमिली में एक फ़ीमेल बहुत ज़्यादा खजूर खाती थी और उसका हमल ज़ाया हो गया, तो क्या खजूर का हमल ज़ाया होने से कोई ताल्लुक है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो खजूर है कि थोड़ी सी हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि खजूर के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, गुड शुगर कंटेंट है, गुड एचबी कंटेंट है, यानी कि ये एक गुड न्यूट्रिशनल डाइट है। इसके अंदर जो है वो गुड प्रोटीन है, आयरन है, इसलिए ये एचबी को जो है वो बिल्डअप करती है। इसके अंदर बहुत से मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसी तरह इसके अंदर फाइबर है, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। जितनी भी हामला ख़वातीन हैं उनको ऑफ एंड ऑन कब्ज़ की शिकायत होती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो पीक पे होता है, जिसकी वजह से जो गट है उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो जो है अगर वो खजूर का इस्तेमाल करेंगी तो ऑटोमेटिकली उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जहाँ पे हम बहुत सी फूड बता रहे होते हैं वहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स का भी कह रहे होते हैं कि आप लाजमी यूज़ करें, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। अब जो है खजूर का हमल से क्या ताल्लुक है, इसको मैं मिथ कहूँगी, मिसकॉन्सेप्शन कहूँगी कि ये लोगों के जहन में गलत कॉन्सेप्ट है। खजूर एक कंप्लीट डाइट है, खजूर एक मुकम्मल डाइट है, स्पेशली फॉर दोज फीमेल्स जो कि अनीमिया का शिकार हैं, जिनके अंदर खून की कमी है। वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगी, अब इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो बच्चियां सवीर अनीमिक होती हैं उनको मैं बताती हूँ कि आपने फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से गर्म दूध के गिलास के साथ 3 खजूरें आपने डेली लेनी है। कोशिश करें ब्रेकफास्ट पे लें, नहीं तो बेड टाइम पे भी आप ले सकती हैं, लेकिन 24 घंटे में इससे ज़्यादा आप ना लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि वो बच्चियाँ जिनको खजूर से एलर्जिक हैं, जो है कोई भी ह्यूमन बॉडी किसी भी फूड से एलर्जिक हो सकती है। वैसे बहुत रेयर है कि कोई खजूर से एलर्जिक हो, लेकिन पॉसिबिलिटी में बी देयर। तो इसलिए जो है वो खजूर से अगर कोई फीमेल एलर्जिक है तो वो बिल्कुल ना लें और कोई अल्टरनेट फूड ढूंढें। इसी तरह जो है वो बच्चियाँ जो कि जिनकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो खजूर है उसमें गुड शुगर कंटेंट है। अगर इसके अंदर फीमेल के जो हैं वो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है और जो है उनके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, और अगर तो वेल कंट्रोल्ड है भी डॉक्टर से पूछ के एक आध वो ले सकती हैं खजूर डेली बेसिस पे। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड है फिर भी डॉक्टर के मशवरे से लें। अगर कंट्रोल शुगर है फिर भी डॉक्टर आपकी लैब वैल्यूज़ देख के आपके ईटिंग हैबिट्स का हिस्ट्री लेके वो आपको बताएंगी कि आप दिन में कितनी ले सकती हैं। तो खजूर जो है ये बहुत बेनिफिशियल डाइट है। वो बच्चियाँ जिनको ना वो एलर्जिक हैं खजूर से, ना उनके शुगर लेवल ज़्यादा है, तो वो डेली ले। तो ये एक बहुत घरेलू एक टोटका है जिसकी वजह से आप ब्लड लगने से, आयरन लगने से बच सकती हैं, और या फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से ले सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ है, इससे कोई भी हमल ज़ाया नहीं हो सकता। और जो है वो इसमें ये बात है कि जी कोई खा रहा था और ज़ाया हो गया तो उसकी वजह ये डेट नहीं थी, कोई और थी। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे प्रॉपर अपने आप को इवेलुएट करवाएंगे, क्योंकि मिसकैरेजेस की बहुत सारी वजूहत हैं। इन्फेक्शंस हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके अलावा जो है वो क्रॉनिक जैसे कि मैं स्टार्ट में अभी का इन्फेक्शंस हैं, टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, या जो है ऑलरेडी कोई हिस्ट्री मिसकैरेज की चल रही थी, या कोई हैवी काम किया, कोई भी स्ट्रेस आया, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। आपने खुद से मफरूज़े नहीं करने, मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस नहीं बनानी, क्योंकि जो है जो लोग आम लोग कह रहे होते हैं आपने उसको नहीं सुनना। जो आपकी प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट हैं आपकी नियर बाय आपको गाइड कर रही हैं, आपने उनकी ही बात सुननी है और अपना प्रॉपर एंटीनेटल करवाएं, मंथली अपनी लैब्स चेक करवाएं, अपने वाइटल्स चेक करवाएं। थैंक यू सो मच।